नमस्ते बच्चों। कल हमने वृद्धि संधि और यण संधि के गृह कार्यों के ऊपर विचार किया था, डिस्कस किया था। उसके उत्तर के विषय में आप में से बहुत सारे बच्चों ने उसका सही आंसर दिया था, सही उत्तर दिया था। अभी तक चारों संधि आप पढ़ चुके हैं जो आपने 8वीं कक्षा में भी पढ़ा था। अब एक नई संधि के ऊपर आज हम विचार करने जा रहे हैं जो पिछले साल तक 9वीं कक्षा में नहीं थी। इस बार ये संधि जोड़ी गई है। इस बार सीबीएसई ने 2020-21 के लिए ये संधि स्वर संधि में जोड़ा है, जिसका नाम है अयादि संधि। अयादि संधि बच्चों, पाणिनि ने एक सूत्र दिया है इसके लिए अष्टाध्यायी में। वो सूत्र है एचो अयवायावः। इसका अर्थ नीचे नियम दिया जा रहा है। इस सूत्र की व्याख्या ऐसे होगा, आप सभी एच प्रत्याहार को नहीं समझेंगे, लेकिन एच जो प्रत्याहार उसके अंदर ये 4 स्वर आता है, ए ऐ ओ औ। अब समझिए नियम को। यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो ए ऐ ओ औ के स्थान पर क्रमशः ऐ, आय, अव और आव हो जाते हैं। फिर समझ लीजिए, प्लस से पहले यदि ए ऐ ओ औ आए और उसके बाद में कोई भी स्वर आए तो ये जो 4 है वो बदल जाता है। मतलब ए के जगह पे ऐ हो जाता है। ए को ऐ को आय, ओ को अव और औ को आव हो जाता है। ठीक है। अयादि का अर्थ होता है ऐ, आय, अव, आव। एच को प्रत्याहार को ऐ, आय, अव तथा आव हो जाता है, इसलिए इस संधि को अयादि संधि कहा जाता है। अब देखिए, पहला ए के बाद कोई स्वर लाते हैं हम। ए के बाद कोई भी स्वर आए तो ए को क्या बन जाता है? ऐ। ऊपर में पढ़ा आपने, ए को क्या हो जाता है? ऐ। जैसे उदाहरण देखिए आप, पहला है ने जोर अनम। पहला क्या है? ने जोर अनम। तो न में ए है, उसको आप ऐ में बदल दीजिए तो न और ऐ नय, और आगे अनम है ही तो जोड़ के क्या हो जाएगा? नयनम। ने जोर अनम नयनम। दूसरा है मुने जोर ए। मुने में भी ए है तो उसको भी ऐ बना दीजिए तो न हलंत हो जाएगा और मुनय हो जाएगा। मुनय, मु न य, मुनय, और य के ऊपर एक की मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? मुनये। इसी प्रकार शे जोर अनम, श में ए है तो उसको ए को ऐ हो जाएगा तो शय, और य में अ मिल गया तो हो गया शयनम, शयनम। इसी प्रकार हरे जो ए हरये इत्यादि इस प्रकार बनेंगे। अब देखिए ऐ के बाद, अब जिसमें 2 मात्रा होगी, ऐ के बाद कोई भी स्वर आए तो ऐ की जगह पर आय हो जाता, आय। जैसे ए को ऐ हुआ तो ऐ को आय, उसी का दीर्घ। जैसे नय, न के ऊपर 2 मात्रा है, नय जोर अकह, तो नय को बन गया आय तो नाय हो गया। ऐ को आय तो न जोर आय नाय, और अकह तो नायकह। इसी प्रकार स में भी उसी प्रकार है सय, तो सय साय, नय नाय, कै काय, चय चाय, है न। तो सय जोर अकह सायकह, चय जोर अकह चायकह। च में ऐ है तो उसको भी आय हो गया। ठीक है। और य में अ मिल जाता है। ठीक है बच्चों, य हलंत है इसलिए कोई ना कोई स्वर आके उसको पूरा करेगा। जो भी प्लस के उधर कोई स्वर होगा वो य में जाके मिल जाएगा। य अ होगा तो य जो य पूरा हो जाएगा। आ होगा तो य में आ की मात्रा लगेगी। यदि ई होगा तो य में ई की मात्रा लगेगी। ठीक है। अब देखते हैं हम ओ। ओ के बाद कोई भी स्वर वर्ण हो, ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो ओ के स्थान पर क्या हो जाता है? अव। ओ को अब में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे पो जोर अन, तो पो में ओ है उसको क्या होता? अव। तो प जोर अब पव, और व में अ में लगा दिए तो क्या हो गया? पवन। इसी प्रकार से भो जोर अनम भवनम, भ में ओ है तो ओ अब हो गया तो भवनम। इसी प्रकार भो जोर अति, भो को भव हो जाता है और आगे अति है तो भवती। साधो जोरे, साधो में ओ है तो ओ को हो गया अब तो साधव, अब व में फिर ए ऊपर मात्रा लगा देंगे तो साधवे।
इसी प्रकार भानु जोड़े, भानु में ओ है तो भानव, और भानव और ए जो है व के ऊपर लग जाएगा तो भानवे। तरो में भी सेम इसी प्रकार है, तरो जोड़ ए तरवे, ओ को अब होके तरव और ए तरवे बन गया। ठीक है। और अंतिम जो है वो क्या है इसका चौथा औ। औ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो औ के स्थान पर आव हो जाता है, आव। ठीक है। ओ को अव और औ को आव, उसी का दीर्घ, एक ह्रस्व एक दीर्घ है, ओ ह्रस्व मात्रा और औ दीर्घ मात्रा, तो औ जो है उसके दो मात्रा वाला हो जाता है। तो दो मात्रा जब आएंगे तो उसकी जगह आव हो जाता है। जैसे पौ जोर अक, तो पौ में औ है तो उसको आव बना, तो आव पाव और अक जोड़ दिया तो पावकः। इसी प्रकार भव जोरू कह, तो भव में औ है तो भाव और आगे उ आया है तो उ व में मात्रा लग जाएगी उक, भ में उ जोड़ के बुक तो भावुकः। इसी प्रकार उभव जोड़ एव, उभव में औ है तो औ को हो जाएगा आव तो उभाव, अब व में ए जोड़ दे उभावेव। इसी प्रकार धव जोड़ अकह, धव में औ है तो आव तो धावकः। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार जो है ये चारों जो है ये इसका बदल के बन जाता है ए आई ओ औ को। फिर से आप नियम एक बार ध्यान में कर लीजिए, यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आएगा तो ए को ऐ, ओ आई को आय, ओ को अव और औ को आव में बदल देंगे, और जो भी प्लस के उधर स्वर होगा वो य में और व में जोड़ देंगे। ठीक है। आगे आपको जो है इस संधि के कुछ हमने गृह कार्य दिए हैं, आप इस गृह कार्य में संधि अथवा संधि विच्छेद करके लिखेंगे। कुछ संधि विच्छेद करना है, कुछ संधि करना है। आप इसको ध्यान से देखेंगे, जहां पे ऐ आया है वहां ए लगाएंगे, जहां आय आया है वहां ऐ लगाएंगे, जहां जो है अब आया है तो ओ अलग करेंगे, आव आया है तो औ अलग करेंगे, और उधर प्लस के उधर स्वर भी निकालेंगे। इसी प्रकार जोड़ना है, ध्यान से पढ़ के आप बनाइए, अभ्यास कीजिए। किसी प्रकार की अभी आपको कठिनाई कुछ हो तो जरूर आप प्रश्न करें अपने विषय शिक्षक से जो आपको पढ़ाते हैं, आपको जरूर जो है उसका समाधान करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इस को बना करके कल दिखाएंगे। कल हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे और भी अयादी संधि के उदाहरण आपको देंगे बनाने के लिए, ताकि आप जो है इसमें और निष्णात हो जाए, दक्ष हो जाए, आपको अच्छी प्रकार से आ जाए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें। कल्याणमस्तु, शुभम भवतु।